जो बच्चे भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सबको पता है कि नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग एंड सेंटेंस कोडिंग हैज ऑलवेज बीन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स। तो फिर इसके लिए आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो कि किस तरह से ये आपके लिए सिक्योरिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखो 11th जो एमसीक्यू है ना, इसमें है इन सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज YEKNOM। हाउ इज टाइगर रिटन इन दैट कोड। तो पहले हमने इसका जो है इसके साथ क्या कनेक्शन है, किस तरह से ये कोड बनाया गया है वो देखना है। ठीक है, M का Y लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, और O का इन्होंने E लिखा हुआ है, N का क्या लिखा हुआ है K, और फिर K का N और E का O और Y का M। तो हम ध्यान से देखते हैं कि अगर एक ही ग्लांस में हमें पता चल रहा है कि मंकी इधर इस तरह से लिखा हुआ है और मंकी इधर 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 इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो छोटे होते बच्चे कई बार किसी का नाम सीधा लिखने की बजाय उल्टा भी बोल देते हैं। ठीक है, कोड वर्ड बोल देते हैं। तो ये वही चीज है कि रिवर्स में जो है ये इन्होंने लिखा हुआ है, यहीं से पता चलता है। तो इसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं आपको कर रही, आपका टाइम सेव हो रहा है। तो ये टाइगर को हमने रिवर्स में लिख दिया, आर पहले लिख दिया, ई फिर जी फिर आई फिर टी, तो वी गेट दैट कोड ऑफ द टाइगर। सो सेकंड इज, इसके बाद 12th देखते हैं। 12th में जो है इसके एमसीक्यू का क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्टेन कोड PROSC प्रोज इज रिटन एज ORPES, हाउ विल यू राइट लाइट इन दैट कोड। ठीक है, तो अभी हमें ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, तो PRO को इन्होंने ORP लिखा हुआ है। तो फर्स्ट 3 ये जो लेटर है इसको रिवर्स किया हुआ है, फिर आगे क्या है SE, ये जो लास्ट 2 है इसको भी इन्होंने रिवर्स कर दिया अलग से। तो इस तरह से हम लाइट का ढूंढ लेते हैं। तो फर्स्ट 3 का रिवर्स करते हैं, GIL हो गया, और लास्ट 2 का रिवर्स अलग से कर देते हैं, TH आ गया। ठीक है, तो ये हमने इसका भी कोड ढूंढ लिया। नेक्स्ट है forget is written as DPPHCU, how will you write doctor in that code। तो यहाँ से आपको वैसे बता देती हूँ कि इसका आंसर ये है। ठीक है, लेकिन ये कैसे आया इसमें ना आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ध्यान से ऑब्जर्व करो और प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको पता चलेगा किस तरह से भी कोड बनाए जा सकते हैं। तो ऑड जो है वो, जो ऑड ऑड यहाँ पे लेटर्स हैं, ऑड हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, और उसके बाद फिफ्थ हो गया। ठीक है, तो इनको क्या किया हुआ, 2 स्टेप बैक और इवन को 1 स्टेप फॉरवर्ड। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में, ताकि आपको थोड़ी प्रॉब्लम ना आए और अच्छे से आप अंडरस्टैंड करो। तो इसमें ये देखो फॉरगेट का ये बनाया हुआ, डॉक्टर का ये कैसे आएगा। ठीक है, तो पहले आपने इस तरह से आप लिख लेना है। ठीक है, रफ पेपर लेके फॉरगेट, और इसका आंसर जो इन्होंने दिया वो लिख लो। तो अब 1 2 3 अगर हमने यहाँ पे नंबर्स डाल दिए तो ये जो है FR और E जो है ये 1 फर्स्ट है, थर्ड है और फिफ्थ है। ठीक है, तो ये हो गए ऑड। ऑड जो है लेटर्स मूव 2 स्टेप बैकवर्ड। तो ये देखो DEF होता है, तो F के पहले E और D आ गया, तो D लिखा हुआ। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो है उसके बाद थर्ड आ गया, थर्ड आ गया R। ठीक है, PQR होता है, तो ये भी 2 स्टेप बैकवर्ड गया, तो P आंसर आ गया R का। फिर E फिफ्थ हो गया ऑड, और इसका CDE होता है, तो C इसका आंसर है। तो जो इवन है, इवन को 1 स्टेप फॉरवर्ड किया हुआ है, जैसे OPGHTU। ठीक है, तो इस तरह से ये कोड बनाया हुआ है। तो सिमिलर वे से सेम क्राइटेरिया से हम डॉक्टर का कोड बनाएंगे। पहले इधर नंबर डाल लो जो ऑड हैं। ठीक है, 1 3 एंड फिफ्थ, ये जो लेटर्स हैं इनको 2 स्टेप फॉरवर्ड करो। तो ये देखो BCD। ठीक है, ऐसे आता है, तो इससे पहले C आएगा, उससे पहले B आएगा, तो B लिखा हुआ है। तो उस तरीके से ये थर्ड देखो ABC, तो A आ गया। फिर ये फिफ्थ है, ठीक है, MNO, तो इसका M लिख दिया। तो आगे ये जो इवन नंबर है O के बाद जो इवन नंबर है 1 स्टेप फॉरवर्ड, OPTURS। तो इसका फिर ये कोड, ये राइट आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 14th क्या है। 14th MCQ है, इफ बीट इज रिटन एज GIDV
हाउ इज सूप रिटन, तो बीट का इन्होंने ये बनाया और सूप का ये आंसर आएगा। लेकिन पहले हमने देखना है कि बीट का इन्होंने ये GIDV कैसे कोड बनाया हुआ है, सेम वे से हमने बनाना है सूप का। तो पहले इस तरह से लिख लो BEAT और इसका आंसर जो है वो भी लिख लो इस तरफ, और फिर देखो इसका कनेक्शन क्या है, इसका किस तरह से इन्होंने कोड ढूंढा हुआ है। तो ये जो है T 2 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है, A जो है 3 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है, E जो है 4 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है, B जो है अगर हम लास्ट से स्टार्ट करें, T से स्टार्ट करें तो B सबसे बाद में आ जाता है। B जो है वो 5 स्टेप फॉरवर्ड है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। बीट को अगर हम इस तरह से देखेंगे, T जो है, ठीक है, T का आ गया ना V, ठीक है, STUV, ठीक है, तो ये U छोड़ के V आ गया, तो ये 2 स्टेप फॉरवर्ड है। ठीक है, तो उसके बाद A का देखा D, A का D के साथ देखो कनेक्शन, तो ये 3 स्टेप फॉरवर्ड है। ठीक है, अगर 2 इन बिटवीन आते हैं तो 3 स्टेप फॉरवर्ड बोला जाता है। तो ठीक है, ABCD, तो यहाँ पे फिर E देख रहा, E देखा, E का कनेक्शन जो I के साथ क्या है, EFGH, तो ये 4 स्टेप फॉरवर्ड है। उसके बाद ये B का देखा तो ये G आता है, तो ये CDEF, इस तरह से भी आप इसका बना सकते हो। ठीक है, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर लेटर का लास्ट पर्टिकुलर लेटर के साथ, ये लास्ट, ये जो होता है ना बेस वर्ड होता है, बेस वर्ड का कोड वर्ड के लास्ट, दोनों का लास्ट देखना इनका क्या कनेक्शन है, फिर इसका देखना A का D के साथ क्या है, फिर देखना E का I के साथ क्या है, और फिर फाइनली B का फर्स्ट के साथ, बेस वर्ड के फर्स्ट लेटर का कोड वर्ड के फर्स्ट लेटर का क्या कनेक्शन है। तो हमने ये देख लिया इस तरह से, और फिर हम अब सूप का भी इस तरह से बनाएंगे। सूप लिख लो, फिर इसका किस तरह से निकलेगा आंसर, कोड PQR, एक छोड़ के आगे लिख दो, U का 2 छोड़ के आगे लिख दो, फिर O का 3 छोड़ के आगे लिख दो, इस तरह से इसी को फॉलो करना है। S का 4 छोड़ के और फिर लिख दो, तो इसका कोड ये आ जाएगा XSXR। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 15th में आ जाएगा, इन ए कोड लैंग्वेज, किसी कोड लैंग्वेज में A is written as B is written as C and so on, then how will smart be written in that code। ठीक है, तो स्मार्ट को कैसे लिखना, तो स्मार्ट को इस तरह से, पहले आप इसका देखो कनेक्शन। ठीक है, A को B लिखा हुआ है, B को C लिखा हुआ है, इसी से समझो कि सिमिलरली सारे जितने अल्फाबेट्स हैं उसका नेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लेटर लिखा हुआ, तो फिर S का T आ जाएगा, M का N आ जाएगा, A का B, R का S और T का U, मतलब कि नेक्स्ट इमीडिएट, जो इसको सक्सीडिंग कहते हैं। A के बाद सक्सीडिंग क्या है, B, ठीक है, और B के बाद C, तो इस तरह से ये जितने भी लेटर्स हैं उनका नेक्स्ट लेटर लिख के हमने ये कोड ढूंढ लिया। ये वाला बच्चों को क्वेश्चन इजी लगता है। ठीक है, जो लास्ट किया था जिसमें हर एक लेटर का दूसरे लेटर के साथ जो डिफरेंट था कनेक्शन, ठीक है, सीरीज में हमने देखा था, ठीक है, फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट, तो वो अलग अलग उनका रिलेशन था, तो वैसे ही हमें बनाना पड़ा था। तो ये वाला जो बच्चों को बहुत इजी लगता है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट इज 16, in a certain code steamer is written as TUFBNFS, how is house written in that code, तो हाउस को इस तरह से लिखेंगे IPVTF। ठीक है, तो ये किस तरह से लिखा, पहले हमने इन दोनों का कनेक्शन देखना है, तो उसको देखने के लिए आप डिटेल में लिखोगे इस तरह से, स्टीमर लिख लिया, तो जो आंसर दिया हुआ देख लिया, ठीक है, वो आगे राइट साइड पे लिख लिया। फिर हमने देखा ईच लेटर ऑफ द बेस वर्ड इज मूव 1 स्टेप फॉरवर्ड टू गेट द कोड, ये